हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो क्यों है आपके लिए इम्पॉर्टेंट? सबसे पहले दो रीजंस जो कि मेरे माइंड में आ रहे हैं, उसके अलावा भी और रीजंस हो सकते हैं, बट सबसे पहले दो रीजंस। पहला कि आपने क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाए हुए हैं, या फिर अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हो सकता है कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने जा रहे हो। तो सबसे पहला पॉइंट, पैसे लगे हैं तो भाई जानकारी लेना बनता ही बनता है। बिना जानकारी के किसी की चीज़ में पैसे लगाना इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन। सेकेंड चीज़, आप जब भी किसी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियो देखें या फिर टीवी चैनल पे न्यूज़ देखें या कुछ भी देखें जिसमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात की जा रही है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं, जिनका मतलब हमें नहीं पता होता है। तो अगर हमें उनके बारे में थोड़ा सा बेसिक भी पता होगा तो हमें जब हम उसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो हमें पता होगा कि जिस भी बारे में बात की जा रही है वो किसके बारे में है। एक और चीज़ अभी अभी दिमाग में आई कि अगर आपसे कोई पूछता है यार तुम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो क्या, आप बोलोगे हाँ, तो यार मुझे थोड़ा सा बताओ कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप उसको बेसिक आइडिया भी दे सकें तो वो भी आपको समझेगा कि यार ये इंसान ने चीज़ को समझ के इन्वेस्ट किया हुआ है, ना कि ब्लाइंडली इन्वेस्ट किया हुआ है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी से। क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा। तो देखिए, जैसे हमारे पास हमारे बैंक के नोट्स होते हैं, यानी रुपीज़ होता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है, अमेरिकन का डॉलर होता है। इसी तरह से हर देश की अपनी अपनी करेंसी होती है जो कि उनके पास एक फ़िज़िकल कैश के फॉर्म में होती है, जो कि उनके वॉलेट में होती है। बैंक नोट्स होते हैं, कार्ड के फॉर्म में होती है, राइट, एक फ़िज़िकल फॉर्म में होती है जिसको हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स खरीदने में, मार्केट में जाके कुछ सामान खरीदने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। क्रिप्टो करेंसी फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है, फिजिकल कैश की फॉर्म में नहीं होती है। क्रिप्टो करेंसी इज़ प्योरली डिजिटल एंड द क्रिप्टो पार्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज़ क्रिप्टोग्राफी। यहाँ पे आपको क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा होगा कि क्रिप्टो पार्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज़ क्रिप्टोग्राफी। अगर आप कहीं क्रिप्टोग्राफी के बारे में सुने या आपसे कोई पूछे कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, मुझे बताओगे, तो आप उनको ये बोलेंगे कि क्रिप्टोग्राफी एक ऐसा मेथड है जो कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है थ्रू द यूज़ ऑफ कोड्स, ताकि जिन लोगों के लिए वो इन्फॉर्मेशन बनी है वही उसको एक्सेस कर पाएँ। अब आपने कई बार प्राइवेट की पब्लिक की, प्राइवेट की पब्लिक की बहुत बार सुना होगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्राइवेट की पब्लिक की क्या होता है। शॉर्ट में बताऊँगा और काफ़ी सिंपल भाषा में। प्राइवेट की होती है जो आपके फंड्स को सिक्योर करती है। क्रिप्टो करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपके बात कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी में बैंकिंग सिस्टम तो होता नहीं, तो प्राइवेट की जो होती है उसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं अपने फंड्स को। तो जो ब्लॉकचेन होता है वो होता है मनी सिस्टम, और प्राइवेट की के थ्रू हम एक्सेस करते हैं अपने फंड्स को। ब्लॉकचेन के बारे में मैं थोड़ा बाद में डिटेल में बात करूंगा। तो अभी के लिए आप प्राइवेट की को यही समझिए कि हमारे फंड्स को एक्सेस हम कर सकते हैं प्राइवेट की के थ्रू। प्राइवेट की को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब आप बैंक में जाके अपने मनी को एक्सेस करते हैं तो आप एक पिन नंबर याद रखते हैं, तो ऐसा ही आपको प्राइवेट की भी याद रखनी होती है या फिर अपने पास कहीं स्टोर करके रखनी होती है। अब जब भी आप एक वॉलेट को ओपन करते हैं अपनी क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करने के लिए, क्योंकि जब आप क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं तो आपको उसको स्टोर तो करना ही है ना कहीं पर, तो आप एक प्राइवेट की जनरेट करनी होती है आपको। जब भी आप एक वॉलेट क्रिएट करते हैं आपको एक 12 वर्ड्स का सीड फ्रेज दिया जाता है, जो कि जब भी आप अपने वॉलेट को एक्सेस करेंगे तो आपको उस 12 वर्ड के सीड फ्रेज को उसी सीक्वेंस में डालना है जिस सीक्वेंस में वो आपको प्रोवाइडेड है। तो ये जो 12 वर्ड का सीड फ्रेज है ये आपको अपने पास कहीं ना कहीं बहुत ही सेफली और सिक्योरली स्टोर करके रखना होता है, क्योंकि अगर ये सीड फ्रेज किसी के भी हाथ लग गया या किसी को भी पता चल गया तो जो भी क्रिप्टो आप होल्ड करते हो वो आप समझो गए और आपके हाथ से गए। इफ़ द सीड फ्रेज इज़ नॉट विद यू, द क्रिप्टो इज़ नॉट योर्स। तो इसीलिए आपको ये सीड फ्रेज बहुत ही संभाल के रखना होता है। भी स्कैमर्स होते हैं और जो भी फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्रिप्टो करेंसी में जो फ्रॉड करते हैं वो मेनली प्राइवेट की का फ्रॉड करते हैं, कि वो कोशिश करते हैं किसी तरह से लोगों की प्राइवेट की उनके हाथ लग जाए, जिस वजह से लोगों के क्रिप्टो
उनके हाथ लग जाए। इसीलिए कहा जाता है कि डू नॉट शेयर योर प्राइवेट की अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अब आप बोलेंगे कि बट नितिन भाई आपने तो बोला है कि शेयरिंग इज केयरिंग, बट नाउ कम्स द पिक्चर अबाउट पब्लिक की। तो पब्लिक की एक ऐसी चीज़ है जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसके ज़रिए लोग आपको पैसे भेजते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि पब्लिक की क्या होता है यार, पब्लिक की का मतलब क्या होता है, तो आप उनको बता सकते हैं कि पब्लिक की एक ज़रिया है जिसके थ्रू हम एक दूसरे को पैसे भेज सकते हैं। अगर आपकी की पब्लिक की मेरे पास है तो मैं आपको पैसे भेज सकता हूँ, और अगर मेरी पब्लिक की आपके पास है तो आप मुझे पैसे भेज सकते हैं। ये है सिंपल भाषा में पब्लिक की का मतलब। इस कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लग रही है ये वीडियो। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है या नहीं लग रही है, या आपको लग रहा है कि मज़ा नहीं आ रहा है ये वीडियो देख के। कोई ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें किस करेंसी का प्राइस ऊपर जाएगा, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो जो भी आपके मन में है कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। इस वीडियो को अभी यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो इसकी आगे की वीडियोज़ में इसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए, जय हिंद, जय भारत।